आज हम लोगों का जो शुरू होगा वो लूसीफर जी का एक प्रश्न था कि मेनली उनका ये था कि सधर्म और परधर्म इसके विषय पे पिछले दिन हम लोगों ने ऊपर ऊपर से चले गए थे, तो इसलिए शायद इसलिए उनका कुछ जगह ये नहीं हुआ, तो इसको इलाबोरेट करेंगे। बाकी हमारा वो अध्याय तो तृतीय अध्याय कर्मयोग वाला तो खत्म हो गया है, तो उसको थोड़ा सा फिर से करके चतुर्थ अध्याय में हम लोग आज प्रवेश करेंगे। तो ये है कि बात ये थी कि यहाँ पे कहा गया था कि अच्छे प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के कर्म से गुण रहित ही अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। अब इसमें क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी निजता जो है, अपनी जो इंडिविजुअलिटी है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना कुछ है, वही उसका व्यक्तित्व है, वही उसका आत्मा है। ठीक है। तो अब उस निजता में जो जीना, जो आनंद है, वो उसमें से अगर वो च्युत हो जाए, उससे अगर वो बिखर जाए, उससे अगर वो भटक जाए, तो वो दुख का कारण होता है। अब क्या है, अब भगवान इस सूत्र में दो बातें कृष्ण कह रहे हैं। एक है स्वधर्म में मर जाना भी श्रेयकर है, और सधर्म में अगर भूल चूक से भटक जाना भी श्रेयकर है। ठीक। और सधर्म में असफल होना भी श्रेयकर है, बजाय परधर्म में सफल हो जाने के। ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि सधर्म क्या है और परधर्म क्या है। तो इसमें हम लोगों ने अभी तक जहां तक हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उसमें ये है कि सधर्म क्या है कि वो वही चीज है जो प्रत्येक व्यक्ति का सधर्म, और इन्हीं दो व्यक्तियों का सधर्म नहीं है। ऐसे मान ले कि पिता का धर्म ही बेटे का धर्म नहीं है, इस तरीके से गुरु का धर्म शिष्य का धर्म नहीं है। यहाँ पे धर्म का अर्थ ये है कि जो स्वभाव प्रकृति अंत प्रकृति हो, जो नीचता वाला शेष, जो शेष जो चीज है वो वाला। ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति की अपना जो अंत प्रकृति है, वो इस तरीके से हम सोच सकते हैं कि वो बीज की तरह अंदर में बंद, भविष्य की और पोटेंट है। ठीक है। अब जब बीज अपने में बंद है, तब तक बेचैन है। जब तक बीज अपने में बंद है, जब तक वो खिल नहीं पाया, फूट नहीं पाया, अंकुरित नहीं हो पाया, फूल बन नहीं पाया, पेड़ बन नहीं पाया, जब तक वो है तब तक उस दिन तक परमात्मा के चरणों में वो अपनी निजता को समर्पित नहीं कर पा रहा। जब वो खिल जाता है, तब वो परमात्मा के चरण पे अपने आप को छोड़ने का जगह बना सकता है। मतलब इस तरीके से समझें कि फूल को खिले हुए होने में जो आनंद है, ऐसा ही आनंद स्वयं में जो छिपा हुआ है उसके खिलने में भी है। ठीक है। और इसके आगे थोड़ा सा और बढ़े तो इस तरीके से हम इसे देख सकते हैं कि जब तक हमारे भीतर का फूल पूरी तरह ये खिल ना पाए, तब तक हम दुख में तनाव में जीते रहेंगे। ठीक। अब इसलिए जो व्यक्ति का परधर्म को ओढ़ने का कोशिश रहेगा, वो वैसा ही मुश्किल में पड़ जाएगा। ऐसे अगर मान ले कि आम का एक वृक्ष है, और वो चाहता है कि वो आम के जगह पे वो कमल का फूल हो जाए। आम का वृक्ष है, उसे लग रहा है कि वो कमल का फूल बन जाए। तो वो जो दिक्कत उसमें आएगा, ये वो दिक्कत के बारे में है। गुलाब का फूल अगर कमल का फूल बनना चाहे तो हो नहीं सकता।
असफलता इसमें सुनिश्चित है। ठीक है। लेकिन जब हम इस फूल के बारे में सोचते हैं, पेड़ के बारे में सोचते हैं, तब हमें लगता है कि हाँ ये तो सही है। आम का फूल आम का पेड़ कैसे गुलाब का फूल पैदा कर सकता है। लेकिन जब वो इंसान में चला आता है, जब वो हम में चला आता है, मैं में चला आता है, तो उस समय हम कुछ भी बनने के लिए कोशिश में लगे पड़े रहते हैं कि हम तो पुरस्कार से उसको जीत लेंगे। तो मतलब कमल का फूल हूँ, कमल नहीं बना, लेकिन मैं जाके किसी दूसरा गुलाब का फूल बन गया। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि स्वभाव के प्रतिकूल होने की कोशिश हर हो सकता है, हो नहीं सकता। इसलिए हम लोग देखते हैं कि इतना जो दुख है हम लोगों को, ये जो बाकी जो चीजें हैं वो क्यों नहीं मिल पाता हम लोगों को। जो चाहते हैं वो नहीं मिल पाता, जो होना चाहते हैं वो नहीं पाते। मोक्ष के बारे में सिर्फ पढ़ते हैं, मिल नहीं पाता। ध्यान के बारे में पढ़ते हैं, हो नहीं पाता। ये जो जगह है, ये जो स्थिति है, वो उसमें हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम हैं कमल के फूल और बनना चाहते हैं गुलाब के फूल। ठीक है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि विफलता हाथ लगती है, फ्रस्ट्रेशन होता है, हार होता है, चिंता होता है। ठीक है। और मन में वही फैला हुआ रहता है। अब दोहरा इसमें ये आ जाता है कि कमल तो नहीं हो सकता, गुलाब हो नहीं सकेगा। जो हो सकता था वो हो नहीं पाया, शक्ति सीमित है। अब इसमें उचित क्या है? उचित ये है कि गुलाब का अगर फूल है तो गुलाब का फूल हो जाए। और गुलाब का फूल होने में शायद छोटा गुलाब का फूल हो, लेकिन गुलाब तो बन जाएगा एटलीस्ट। तो इसमें जो तृप्ति आएगा कि जो मैं हो सकता था उसके होने में मैंने पूरी कोशिश की, और वो होने में कोशिश में अगर असफलता भी है तो उसके अंदर में एक सफलता भी छुपा हुआ है। पूरा कोशिश कर लिया, कुछ बचा नहीं था। ठीक है, कुछ छोड़ा नहीं गया है। नो स्टोन इज बिन अनटर्न्ड। बट हम बने छोटे गुलाब का फूल, उसमें कोई दिक्कत नहीं। भगवान ये कह रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट गुलाब तो बने। लेकिन अगर गुलाब कमल होना चाहे तो सफलता तो मिलेगा ही नहीं, असफलता ही मिलेगा। अब इसमें दूसरा पहराव भी आता है। क्या होता है? तो हम लोग करते हैं, व्यक्ति विशेष करते हैं कि हम लोग मान के चल, मतलब अपने आप को ढूंढने के बजाय, कोई चीज में अपने व्यक्तित्व को ढूंढने के बजाय हम किसी दूसरे के ऊपर भरोसा करते हुए, किसी दूसरे के मत के ऊपर भरोसा करते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं। और इस तरीके से हम अपने आप को धोखा देते हुए सफल हो जाने का जो आत्म प्रवंचना शुरू कर देते हैं। मतलब जिसको आप मान सकते हैं कि आ, आ, आत्म प्रवंचना मतलब सेल्फ डिसेप्शन टाइप का समझ सकते हैं। ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उसमें हम सपना देखना शुरू कर देंगे, मैं कमल का फूल बन गया। ठीक है। या फिर गुलाब का फूल बन गया। हूं मैं कमल का फूल हो सकता था, लेकिन मैं गुलाब का फूल भ्रम में पड़ सकता हूँ। ठीक है, कि मैं हो गया। तो वैसे सपने की सफलता को छोटा सा गुलाब हो जाना असफल बेहतर है, यही यहाँ पे कहा जा रहा है। क्योंकि सपनों से तो नहीं मिलेगा, मिलना है वो तो सपनों से नहीं मिलेगा। हाँ, धोखाधड़ी हो सकता है। ठीक है। ये बीज मंत्र है। ठीक है, जो भगवान ने कहा। और धर्म में क्या होता है, हम आड़ लेते हैं। इसका दो कारण भी है। ठीक है।
क्योंकि सधर्म का तब तक हमको पूरा पता नहीं चलता जब तक कि फूल खिल ना जाए। ठीक है, हम लोग को उतना देर तक अपने व्यक्तित्व को टटोलना पड़ेगा, उतना दूर तक हम लोग को जाना पड़ेगा। जब तक हम लोग फूल बन के खिल जाएंगे तब पता चलेगा कि हाँ, मैं गुलाब का फूल था, मैंने कोशिश किया और मैं गुलाब बन गया। तब तक गुलाब नहीं बना, तब तक तो मुझे भी पता नहीं है कि मैं गुलाब बन सकता हूँ, कि कमल बन सकता हूँ, कि आम बन सकता हूँ, कि क्या बन सकता हूँ। इसमें दिक्कत है। ठीक है, कठिनाई है। कठिनाई यहाँ पे है कि हम लोग मतलब शायद मर भी जाते हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं चलता कि मैं किस लिए यहाँ पे पैदा हुआ था। परमात्मा ने किस मिशन पे हम लोग को भेजा था, मुझे भेजा था, कौन सी यात्रा पे भेजा था, मुझे क्या होने को भेजा था, मैं किस बात का दूत होकर पृथ्वी पर आया था, ये पता नहीं चलता। तो इसी के चलते हम लोग, क्योंकि ये पता नहीं चलता तो इसीलिए हम लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं, उस खोज में पर पहुंच जाते हैं जहां पे हमने दूसरों को देख लिया। क्योंकि पता नहीं चलने का कारण क्या है? पता नहीं चलने का मेन कारण यहाँ पे ये है कि चारों तरफ से जो परधर्म का जो प्रलोभन मौजूद है हमारे पास, वो पता नहीं चलने देता कि सधर्म क्या है। गुलाब खिला नहीं है तो उसे पता नहीं है। अब बाहर देख रहा हूँ कि कमल कुछ खिला हुआ है और उसका सुगंध मिल रहा है। ठीक है, कोई चमेली खिला हुआ है, उसका सुगंध मिल रहा है, देख रहा हूँ वो खिले हुए हैं। पकड़ा जाए तो उसका सुगंध पकड़ा जाए, तो उसका रूप पकड़ा जाए, उनका आकर्षण, उसका जो नकली पकड़, जो हम लोग उसमें चले जाते हैं, तो वो वहां पे जाके हम लोग अब उसमें उसको ओढ़ने का कोशिश कर लेते हैं। जैसे लार्जर देन लाइफ जो मूवीज हैं, जब हम देखते हैं तो उसमें हम लोग सोच लेते हैं कि मैं भी शायद वो हीरो हूं। इसलिए वो सिनेमा हिट करता है कि मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी शायद वो हीरो हो जाऊं। ठीक है, उस तरीके से मैं अपने आप को उसके साथ में जोड़ लेता हूँ। ठीक है, महावीर को देखने के टाइम में शायद उनके पास अगर मैं चला जाता तो शायद मुझे भी कुछ हो जाता। भगवान श्री कृष्ण के टाइम में अगर मैं जन्मा होता तो शायद भगवान से मैं सीख लेता। अगर मैं बुद्ध के जमाने में पैदा हो गया होता तो शायद मैं बुद्ध को जान लेता। अगर मैं किसी दूसरे महान शंकराचार्य के जमाने में हो जाता तो शायद मैं अद्वैत को समझ लेता। अगर मैं रामानुचार्य के सामने चला जाता तो शायद मैं विशिष्ट अद्वैत सीख लेता। वो पता चल जाता। तो इसके चलते, क्योंकि आहार में मतलब ये मिल जाता है, हम लोगों का प्रलोभन मिल जाता है, हम लोगों के पास रेफरेंस पॉइंट बहुत सारे हो जाते हैं, रेफरेंडम बहुत सारे हो जाते हैं, तो हमारा पर्सपेक्टिव हो जाता है। ठीक है, लेकिन खुद का पता नहीं मैं क्या हो सकता हूँ, आसपास खिले हुए दिखाई दे रहा है, तो उनमें अब हम लोगों का भटकाव शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हजारों साल बीत गए भगवान को होते हुए, दूसरा श्री कृष्ण पैदा नहीं हुआ। हजारों साल हो गए हैं महावीर होते हुए, दूसरा महावीर पैदा नहीं हुआ। लोग कोशिश तो किए ही, लेकिन दूसरा कोई वो हुआ नहीं। एक सेकंड। अब इसमें क्या है, इसमें इस पृथ्वी पर पुनरुक्ति नहीं होता। पुनरुक्ति सिर्फ वही कर सकता है जिनके सृजन का क्षमता सीमित होता है। ठीक है, अब परमात्मा का सृजन का क्षमता तो सीमित नहीं है, असीम है। ठीक है, तो अब
परमात्मा का तो जो है हम लोग सबको इसी तरीके से भेजा है कि हम हर एक अपने उस जगह तक पहुंच सकते हैं जिस जगह तक पहुंचने के लिए हम लोगों को परधर्म जो लुभाता है उसको दिखाई नहीं पड़ेगा। परधर्म खिला हुआ दिखता है, दूसरे खिले हुए दिखते हैं। सधर्म का पता चलना ही यहाँ पे आत्म के ऊपर भरोसा करने के लिए, खुद के ऊपर भरोसा करने के लिए भगवान कह रहे हैं। हार जाना बेहतर जब भगवान कह रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि परधर्म में सफल हो जाने के बजाय वो कह रहे हैं कि परधर्म से सावधान रहे, परधर्म भयावह है। ठीक है, परधर्म से हम लोग को सावधान रहना। ठीक है, जैसे हम लोग बच्चों को कहते हैं कि विवेकानंद हो जाओ, ये दूसरा सचिन बनेगा, ये दूसरा बैटमैन बनेगा, ये दूसरा ये सौरव गांगुली बनेगा, ये दूसरा नेल्सन मंडेला बनेगा। ऐसे हम लोग किसी के ऊपर थोप देते हैं। ठीक है, इसी से पता चलता है कि वो उस जगह पर पहुंचा नहीं, चूक गया। वो व्यक्ति चूक गया, जो इस तरीके से सोचेगा वो व्यक्ति अपने जगह से चूक जाएगा। ठीक है, उसको मिल सकता था, वो अच्छा हो सकता था, लेकिन इसके चलते वो हार जाएगा। ठीक है, क्योंकि दूसरे के रास्ते से कोई अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। ठीक है, अब रास्ता दूसरे का तो मंजिल भी दूसरे का होगा ना। ठीक है, तो दूसरे के मंजिल तक पहुंच जाने से बेहतर है ना कि अपने मंजिल को खोज के भटक जाना, या फिर अपने मंजिल तक पहुंच जाना। ठीक है, और पहुंचने के चलते में अगर भटक जाए तब भी तब भी वो श्रेयकर है। ठीक है, क्योंकि सधर्म क्या है, दुस्साहस है, क्योंकि अपने आप को खोजना है, वो एक दुस्साहस है। वो एक ऐसा साहस है जो भगवान कह रहे हैं कि हम सबको उठाना है, हम सबको खोजना है। जब सांस लेना है तब कोहं ये कहना है, जब सांस छोड़ना है सोहं ये कहना है। ये कौन हूं मैं ही वो हूं। ठीक है, ये मार्ग भगवान दिखा रहे हैं। अब इसमें भटकता कौन है? भटकता वो है जो ठीक रास्ते पर होता है, क्योंकि तभी उसके भटकाव का पता चलेगा ना कि भटक गया। लेकिन जो बिल्कुल गलत रास्ते पर होगा तो वो तो कभी नहीं भटकेगा, क्योंकि भटकने के लिए कोई मापदंड तो होगा, कोई रेफरेंस फ्रेम तो होगा। अब दूसरे के रास्ते पर चल रहा है तो आप कभी नहीं भटकेंगे ना, क्योंकि रास्ता दूसरा दिखा रहा है। तो वो कोई तो चल चुका है तो आप उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। ठीक है, तो भटकाव है मतलब साहस है। भगवान यहाँ पे साहस के बारे में कह रहे हैं, तो साहस दिखाना है हम लोगों को। भगवान बहुत दे, जोर दे के अर्जुन को ये कह रहा है, ठीक से पहचान ले तेरा सदर्म क्या है। और अर्जुन अगर आंखें बंद करे और जरा ध्यान करे तो वो कह सकता है कि उसका सदर्म क्या है। हम कभी आंख बंद ही नहीं करते, नहीं तो हम भी कह सकते थे कि हमारा सदर्म क्या है। हमारे पास कोई प्रश्न आता है तो हम फटाक से उसका उत्तर दे देते हैं, क्योंकि हमको सब पता है। और रेफरेंस में हम लोग हमेशा दूसरे की बात करते हैं, अभी हम अपने बात नहीं करते। तो उससे ही पता चल जाता है कि हम सधर्म के खोज पे है ही नहीं, हम हमेशा परधर्म के खोज में ही पड़े हुए हैं। ठीक है, तो सधर्म का मतलब यही है, जितना इंसान है सबका सधर्म है, और सबको सधर्म की खोज करना है और उसी के आगे चलते रहना है। तो
इसलिए दोहराता हूं फिर से, सधर्म में असफल हो जाना भी श्रेयकर है, परधर्म में सफल हो जाना भी अश्रेयकर है। परधर्म में सफल हम हो ही नहीं सकते। परधर्म में हम सिर्फ अपने आप को डिसीव कर सकते हैं कि हाँ शायद मैं वहां पे मतलब सफल हो गया। ठीक है, मुक्ति का अनुभव कर लेगा। ठीक है, धर्म में रहेगा, एक क्षण भी रहेगा तो मुक्ति का अनुभव कर लेगा। लेकिन अगर दूसरे के जगह पे रहेगा तो कभी भी वो उसका प्यास तो नहीं बुझेगा और उस समय वो वहां तक जा ही नहीं पाएगा। लूसीफर जी, आप बता दीजिए कि आपको समझ में आया कि इसको और डिटेल और कुछ कहना है, एक बार चैट में लिख दीजिए। कुछ लोग हमें सही मार्ग नहीं तो उनसे भी वंचित रह जाएंगे। अरे नहीं, उससे हम वंचित कभी नहीं रहेंगे। हम लोगों का जो सधर्म है उसमें हम लोग जब काम करेंगे तो उसमें हम लोगों का कभी भी वो उस जगह तक हम लोग नहीं पहुंचेंगे जब तक हम भटकेंगे। भटकना नहीं है। हम तो शास्त्र पढ़ेंगे, वो सब पढ़ेंगे, उसके बाद जैसे हम गीता का अध्ययन कर रहे हैं उस तरीके से हम लोग जब आगे बढ़ते हुए जाएंगे तब क्या होगा। अब ये होगा कि हम उस जगह तक पहुंच जाएंगे कि हमारा सदर्म क्या है, हम कौन से मार्ग से जाएंगे तो मैं अपने आप को मतलब जान पाऊंगा, अपने आप को मैं ढूंढ पाऊंगा कि मेरा चित्त क्या है, मेरा चित्त कौन से जगह पे है। मैं अद्वैती हूँ, द्वैती हूँ, विशिष्टाद्वैती हूँ, अचिंत्य वेदावेदवादी हूँ, शिव हूँ, विष्णु हूँ, क्या हूँ। ये जो हजारों प्रश्न अपने मन में आता है, सदन का खोज के माध्यम से हम वहां तक पहुंच पाएंगे कि हाँ कौन सा वाले में हम बुद्धि तब स्वयं सही मार्ग का चयन कर लेंगे। हाँ, स्वयं ही वो सही मार्ग का चयन कर लेगा और उस पे चलने में आनंद भी आएगा। तब ये प्रश्न आएगा और तभी श्रद्धा आएगा। ये श्रद्धा के पहले वाला है ना, श्रद्धा तभी आएगा, उससे पहले किंतु विश्व उससे पहले वाला जो है विश्वास, जो अंधविश्वास में बदल सकता है। विश्वास जो हो सकता है कि मेरा ही सही है, और टकराव होता है उसमें वही होता है कि टकराव में कि मेरा वाला सही है दूसरे का गलत है। तो सही जगह पे वो टकराव नहीं होगा, अपने में जिएंगे, अपना वहां पे चलेंगे। ठीक है, तब तक हर धर्म को एक्सपीरियंस नहीं करूंगा कैसे मालूम पड़ेगा वो मेरे लिए सही नहीं है। अनलेस एंड अनटिल वर्ण जो मिला है उसका काम करते रहें। हाँ, जब तक वर्ण मिला है उसके अनुसार ही तो काम करते हुए, क्योंकि जब मतलब ये बाद में हम इसमें भी आएंगे, अर्जुन को या फिर हमें भी, अर्जुन को भी ध्यान लगेगा, लेकिन उसका जैसा ध्यान लगेगा वो ध्यान लगेगा युद्ध के क्षेत्र में। ठीक है, इसमें हम आएंगे, हम बताते हैं इसके बारे में कि कैसे वेरीफाई करेंगे कि हम सही मार्ग पर हैं या सधर्म पर हैं। ये पता चलेगा, अपने आप को ही पता चलेगा जब हम उस सही मार्ग पे चलना कोशिश करेंगे। जो रुकावटें आएंगी और उसके साथ में जब हम उसको आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे तब हमको सही पता चल जाएगा, क्योंकि सामने रास्ता दिखना लगे शुरू हो जाएगा। उस समय हमारे सामने वो सब प्रकट होना शुरू हो जाएगा जो हमारे वो साइंस, वो चित्र, वो सिंबल्स हमारे सामने आ जाएंगे। हाँ, सदर्भ में मैं हूँ, मैं अपने रास्ते पे सही जगह से चल रहा हूँ, ये आ जाएगा। यही तो इसका मजा है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं नेक्स्ट चतुर्थ अध्याय। शायद इसमें अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर वापस आएंगे। मं विवश्यते योगं रक्तवाहन भग्नयं विवश मनवे प्राह
मनुरीक्ष्वा कवि प्रवीत। फिर भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी जोग के सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र विवस्वान मनु से कहा, और मनु से अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा था। इक्ष्वाकु पता है ना रामायण से। हाँ। तो अब इसमें है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, भगवान, देखिए भगवान कितना महान, मतलब गीता कितना महान और भगवान कितना महान है। इसमें भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग के कल्प के आदि में सूर्य के प्रति कहा था, और सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा था, और मनु से अपने पुत्र को राजा इक्ष्वाकु के प्रति कहा था। ठीक है, तो भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि ये जो मैं तुझे कह रहा हूँ, ये पहली बार मैं ही तुझे कह रहा हूँ और तुझे ही कह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि सत्य तो नया, मतलब सत्य तो ना नया है ना पुराना है। जो नया है वो पुराना हो जाता है, जो पुराना है वो कभी नया था। और जो नए से पुराना होता है वो जन्म से मृत्यु की ओर जाता है। सत्यता, मतलब सत्य का कोई तो ना जन्म है और ना कोई मृत्यु है। ठीक है, वो जो प्रश्न आया था सनातन वाला, उसी के चलते हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सनातन का अर्थ क्या होगा? सत्य सनातन। सत्य का कोई जन्म नहीं होता और कोई मृत्यु नहीं होता। सत्य का नया नहीं हो सकता, सत्य पुराना नहीं हो सकता, सत्य तो सनातन है। सनातन का अर्थ वो है जो सत्य समय के बाहर है, बियॉन्ड टाइम। समय के भीतर जो भी है वो नया भी होगा और पुराना भी होगा। ठीक है, तो समय का भीतर जो है वो पैदा भी होगा, मरेगा भी। ठीक है, बच्चा भी होगा, जवान भी होगा, बूढ़ा भी होगा, मरेगा भी। ठीक है, स्वस्थ भी रहेगा, अस्वस्थ भी रहेगा, सब कुछ होगा। मतलब परिवर्तनशील, परिवर्तनमय होगा समय का भीतर जो रहेगा। ठीक है, अब भगवान ने इस सूत्र में बहुत थोड़ी सी बात में बहुत कुछ कह दिया है। ठीक है, एक तो उन्होंने ये कहा कि मैं तुझसे कहता हूं अर्जुन, यही मैंने सूर्य से भी कहा था समय के प्रारंभ में, आदि में। तो दो तीन बातें समझ लें। समय का प्रारंभ का अर्थ क्या हो सकता है? ठीक है, कि जहां भी प्रारंभ होगा वहां समय से पहले से ही मौजूद हो जाएगा। ठीक है, जब सब प्रारंभ समय के भीतर होने से समय के बाहर कोई परम नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि अब अंत समय के भीतर होते हैं। ठीक है, भगवान जब कह रहे हैं समय के प्रारंभ में, तो उसका अर्थ यही होता है कि समय के बाहर। समय के भीतर अगर कोई प्रारंभ होगा तो वो शाश्वत सत्य के घोषणा नहीं कर सकता है। ठीक है, तो समय जब था तब मैंने सूर्य को कहा था, तो सूर्य का भी यही कहा था। ये क्या लिटरल है कि मेटाफोर है? इस प्रतीक का अर्थ क्या हो सकता है? अगर अध्यात्म के गहराई तक हम लोग उतर जाएं तो उन सबका एक सुनिश्चित अनुभव है कि अध्यात्म के आखिरी गहराई में प्रकाश ही शेष रह जाता है और सब खो जाते हैं। ठीक है, कली का अंत में भी वो कहा गया है कि अंत में भी 12 सूरज हम लोगों को दिखने लगेंगे। ठीक है, तो सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश होगा। और अगर हम लोग कभी भी आंख अगर बंद कर लेते हैं तो हमारा ध्यान लगने से, जब लगना शुरू हो जाता है, तो तब भी हमारे सामने जो पहला चीज प्रकट होता है अंधकार के बाद, वो स्पार्कलिंग ऑफ लाइट्स आता है। ठीक है, डिफरेंट कलर के स्पार्कलिंग ऑफ लाइट, ब्लू, उसके बाद हमारे सामने आते हैं व्हाइट्स, उसके बाद येलोज। विभिन्न प्रकार के जो लाइट्स आते हैं, चकमकाते हैं, प्रकाश ही रह जाता है। ठीक है, बिंदु ही रह जाता है। तो अब क्या है, अब सूर्य को कहा था,
भगवान जब कह रहे हैं तो वे कह रहे हैं कि मैंने प्रकाश की पहली घटना को कहा था। ठीक है, कि इस घटना के पहला जो प्रकाश है और इस जगत के अंत में अंतिम घटना भी प्रकाश है, तो व्यक्ति के आध्यात्मिक जन्म का प्रारंभ प्रकाश है और आध्यात्मिक समारोह का भी शेष प्रकाश है। ठीक है, इसलिए यहाँ प्रकाश को ही सूर्य कह रहे हैं। ठीक है, सूर्य को कहा था सबसे पहले, क्यों? क्योंकि सबसे पहले प्रकाश था और फिर भी जन्मा है, वो प्रकाश से ही जन्मा है, फिर प्रकाश का पुत्र कहा गया, फिर उसका पुत्र कहा गया। ठीक है, इसमें यही समझ लेना है कि कृष्ण कह रहे हैं मैंने निश्चित ही, ये मैं जो कृष्ण की देह थी अर्जुन के सामने खड़ी, उसके संबंध में नहीं हो सकते। ठीक है, वो देह तो अभी कुछ वर्ष पहले पैदा हुआ था, कुछ वर्ष बाद विदा भी हो गया था। तो भगवान जिस मैं के बारे में बात कर रहे हैं वो कोई और है, वो सतत सनातन पर ब्रह्म वो वाला मैं है। ठीक है, जिसने अपने एक वक्त में कहा, जिसने जिसने पूछा ये वहां से आता है। ठीक है, तो भगवान कृष्ण सूरज की, जगत की पहली घटना की, फिर मनु की, फिर इक्ष्वाकु की, इनकी बात कह रहे हैं। ठीक है, उन्हें हुए हजारों वर्ष तो हो चुके थे, कृष्ण तो दापर युग में है ना, वो कह रहे हैं, अभी अर्जुन के सामने खड़े हैं। तो ये उस भगवान की बात है जो युग युक्त होके अपने आप को उस पर ब्रह्म के साथ में मिला लिया है, वो कह रहे हैं। ठीक है, एक घड़ी ऐसा आता है जीवन में जब अहंकार छोड़ देता है, तो उसके भीतर से परमात्मा ही बोलना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे ही मैं के आवाज बंद हो जाता, अहंकार का आवाज बंद हो जाता है, वैसे ही परमात्मा की आवाज भी शुरू हो जाता है। मैं मिटा, परमात्मा शेष रह जाए। ठीक है, इस तरीके से मैंने ही कहा था सूरज से, यहाँ तो यहाँ व्यक्ति का तरह नहीं बोल रहे हैं, समष्टि की भांति बोल रहे हैं। और भगवान के व्यक्तित्व में इस बात की ठीक से समझ लेना जरूरी है कि वस्तुतः क्षण में, बहुत क्षण में अर्जुन को मित्र की भांति बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि समय के भीतर घटी हुई एक घटना है। ठीक है, और बहुत सारे समय में वो परमात्मा की तरफ बोल रहे हैं जहाँ पे वो समय के बाहर या फिर समय से पड़े होके वो बोल रहे हैं। ठीक है, दो तलों पर, दो डायमेंशन में खड़ा होके वो कह रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि भगवान उस समय, एक समय सखा, मित्र, इस तरीके से भी प्रतिभात हो रहे हैं और एक समय परमात्मा के तरह से भी प्रतिभात हो रहे हैं। ठीक है, उन्हीं की तरफ बोल रहे हैं। अर्जुन से जब कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब छोड़ तुम मेरी शरण में आ जा, तब वो अर्जुन का सारथी नहीं है, वो नहीं बोल रहा है, वो परमात्मा का गीत है, परमात्मा ही बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि सत्य तो अलग अलग नहीं हो सकता, बोलने वाले बदल जाते हैं, सुनने वाले बदल जाते हैं, बोलने की भाषा बदल जाती है, बोलने के रूप बदल जाते हैं, आकार बदल जाता है, सत्य नहीं बदल जाता। ठीक है, अनेक शब्दों में, अनेक बोलने वालों में, अनेक सुनने वालों में कहा। ठीक है, तो अब मनुष्य जाति के इतिहास में, मतलब इससे बड़ी घटना कभी नहीं हुई। ठीक है, ये एकदम परमात्मा उस जगह पे आके बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें एक चीज और भी, मतलब गहन चीज है कि भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि ओरिजिनल हूँ, मैं मौलिक होने का दावा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, वो नहीं कह रहे हैं कि मैं पहली बार कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहे हैं कि मैंने कुछ अलग से खोज लिया है वो मैं तुझे बता रहा हूँ। ए, ए, सो अर्जुन,
तू तो सौभाग्यशाली है, क्योंकि ये सत्य तो पहली बार सुन रहा है। तो और ये जो बोलने वाला हूँ वो तो मौलिक है, सुनने वाला भी मौलिक है, तो जो बात कही जा रही है वो भी मौलिक है। तो ये कभी वो नहीं कह रहे हैं, अहंकार नहीं है। इसका इससे भी पता चलता है। और इसका मतलब ये नहीं पकड़ने कोई कि ये पुरानी चीज है, इसका चर्बन चर्बन हो रहा है। ठीक है, ये पूरा पहले तो उन्होंने कहा दिया था, अब फिर से कह रहे हैं। तो ये क्या मतलब रिपीटेशन, सेल्फ रिपीटेशन कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि सत्य तो सेल्फ रिपीटेशन नहीं हो सकता, सत्ता अलग अलग नहीं हो सकता। ठीक है, बोलने वाले बदल सकते हैं लेकिन वो तो अलग नहीं हो सकता। ठीक है। अब क्योंकि अगर मौलिक का आग्रह अगर होता है अर्थ में, तो वो बेसिकली हो जाता अहंकार का आग्रह। ठीक है, इगोइस्टिक हो जाते हैं। तो इसमें वो परमात्मा का झलक नहीं दिखता। ठीक है। तो ध्यान रहे कि हम सब सत्य को मतलब जब खोज रहे हैं, मेरे सत्य से ज्यादा मतलब होता है चारों ओर 24 घंटे जो इतने विवाद चलते हैं, उन विवादों का सत्य का कोई भी आधार नहीं होता। ठीक है, सब में जो आधार होता है वो मेरे सत्य का आधार होता है, कि मेरा सत्य सही है, तुम्हारा सत्य गलत है। इसमें आके सब बखेड़ा खड़ा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सत्य के पीछे अब मेरा सत्य बन जाता है, और मेरे सत्य के पीछे मेरा अहंकार बन जाता है और मैं खड़ा हो जाता हूँ। ठीक है। तो उस समय क्या होता है कि सत्य मेरे पीछे खड़ा हो गया, मैं झूठा, मेरा सत्य भी झूठा हो गया। ठीक है, इसलिए वो अलग है। अब इसमें वो है कि देखने लायक वो है, जो सत्य है वही उससे मैं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं वही सत्य है, आग्रह वो नहीं है। ठीक है। अब दूसरा, एवं परंपरा प्राप्त मीमांग राजर्षो विदु सा काल नेह महता योगी नष्ट परंतप। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस जोग के राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद ये जोग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो गया। ठीक है, तीन शब्द यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। परंपरा से ऋषियों ने इसे जाना। ठीक है, फिर वो लुप्त प्राय हो गया। ये दो बात। ठीक है, परंपरा का अर्थ जो हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन में कर लेते हैं ट्रेडिशन, ये नहीं है। ठीक है, एकदम नहीं है। ठीक है, हम लोग नॉर्मली मान लेते हैं कि शायद ट्रेडिशन का मतलब ये ट्रेडिशन है। ठीक है, लेकिन ये कभी भी ट्रेडिशन नहीं है। ठीक है, उदाहरण उदाहरण इस तरीके से ले सकते हैं कि मान लें कि गंगा कहाँ से निकला, चौकम्बा से, फिर गंगोत्री, फिर बहुत सारे जगह से होते हुए सागर में गिरे। जब गंगा सागर में गिरे और जब वो चौखंबा से निकले, बीच में जो लंबा फासला है न, ठीक है, अब इस गंगा को हम क्या कहें? ये गंगा वही है जो चौखंबा से निकला, गंगोत्री से होते हुए, बहुत सारे स्टेट से होते हुए यहाँ तक पहुंचा। ठीक है, तो उस समय सिर्फ क्या वो पहुंचा? अब परंपरा का अर्थ ये है कि गंगा परंपरा से गंगा है, परंपरा का अर्थ गंगोत्री से चौकम्मा से निकली वही है। ठीक है, लेकिन बीच में समय के धारा में बहुत कुछ आगे जाके मिला, बहुत सारे अलग अलग नदियां मिले, झरना के पानी मिले, बारिश का पानी मिला, बहुत कुछ हुआ। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं। आपने एक मोमबत्ती जलाई और 2 घंटे बाद उसको बोले कि मोमबत्ती को बुझा देने के लिए, तो जब अपने मोमबत्ती जलाई, उस समय जो लाइट था, उस समय जो ऊर्जा वहां से निकला, वो ऊर्जा तो वहां पे निकला, वो खत्म हो गया।
हम लोग जब देखते हैं तो उसको देखते हैं कि जब वो खाते समय जो रोशनी को हम बुझा रहे हैं, वो तो वो रोशनी नहीं था जिसको मैंने जलाया था, वो तो अलग है। ठीक है, प्रतिपल बुझती गई है और धुआं होती गई है, उसका परिवर्तन होता रहा। ठीक है, और जब शून्य में था, ज्योति जलाए, शून्य में फिर से खो गए। ठीक है, अब इस तरीके से समझ सकते हैं, हम आज हैं, हम कल नहीं थे, उस समय हमारे पिता थे, उससे पीछे हमारे पिता नहीं थे, उनके पिताजी दादाजी थे। ठीक है, एक समय मैं नहीं रहूंगा, मेरा संतान रहेगा। ठीक है, उसका संतान रहेगा। तो ये जो ज्योति चली जा रही है, बुझी जा रही है, इसके बारे में कहा गया है। ठीक है, इसका एक परंपरा है। ठीक, मतलब माँ बाप अपने बेटे को ज्योति दे जा रहा है, वो ज्योति चलती है, फिर नया संतति में वो ज्योति जा रहा है, फिर वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ये बेस है, इसलिए शादी के लिए इतना मतलब माथापैची किया जाता है। इसलिए हमारे यहाँ पे सेम गोत्र में शादी नहीं होना चाहिए, इस बारे में कहा जाता है, लिनेज का, परंपरा का। ठीक है, आत्मा की दृष्टि से अगर हम, ये सिलसिला है तो एक परंपरा है। एक आत्मा कल भी थी, परसों भी थी, किसी और देह में, किसी और देह में थी, अरबों वर्षों से है, अरबों वर्षों से है, हजारों वर्षों से है। ठीक है, आत्मा का भी एक परंपरा है, शरीर का भी एक परंपरा है। परंपरा का अर्थ संतति प्रवाह, या फिर इसको, परंपरा को हम अगर नॉर्मल, बहुत ज्यादा इसका इंग्लिश अगर ट्रांसलेशन करना ही चाहते तो इसको हम कंटिन्यूटी कह सकते हैं। ठीक है, ट्रेडिशन नहीं। ठीक है, भगवान ट्रेडिशन के हिसाब से नहीं कह रहे हैं, कंटिन्यूटी के हिसाब से कह रहे हैं। ठीक है, अब जोर सुनने पर नहीं है, ठीक है, कहने पर है। ठीक है, भगवान कह रहे हैं परंपरा से ऋषियों ने कहा। कृष्ण यही भी नहीं कह रहे हैं कि परंपरा से ऋषियों ने सुना। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से सोचिएगा, जब भी कहा गया होगा तो सुना तो गया होगा, लेकिन जोर कहने पर है। ठीक है, कहने वाले का अनिवार्य रूप से ऋषि होना जरूरी है, सुनने वाले का ऋषि होना जरूरी नहीं है। जिसने सुना उसने समझा, वो ये जरूरी नहीं है। लेकिन जिसने कहा उसने ना समझा हो, तो कहना ही व्यर्थ हो जाता है, कहना ही नहीं जा सकता। ठीक है, कहा ही नहीं जा सकता। ऋषियों ने परंपरा से इस सत्य को कहा, परंपरा से आया हुआ सत्य को कहा, मतलब जो परंपरा से आया हुआ सत्य है, जो उनको भी मिला है, जो सत्य पहले ऋषि को मिला वही सत्य दूसरे ऋषि को मिला, उसी के बारे में, वो कंटिन्यूटी के बारे में कह रहे हैं। ठीक है, श्रुति सुने गए, ये, ठीक है, स्मृति मेमोराइज्ड, स्मरण किए गए। ठीक है, अब इस पृथ्वी का महत्वपूर्ण जो ये यहाँ पे कहा गया है, वो भयंकर है। ठीक है, ये परंपरा से जानने का दो अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ है जैसा साधारण हम लोग करते हैं। ठीक है, और दूसरा ये है कि हमने जाना, वो हमने परंपरा से जाना। ठीक है, हमने परंपरा से जाना, वो केवल, अगर वो, मतलब हमने केवल, मतलब रीति से जाना, व्यवस्था से जाना, इसको अगर मान ले तो उस जगह जानने का ज्ञान नहीं बन जाता। ठीक है, सिर्फ इंफॉर्मेशन हो जाएगा, नॉलेज नहीं बन सकेगा फिर। ठीक है, मतलब वो सिर्फ सूचना का संग्रह हो जाएगा, ज्ञान नहीं हो पाएगा, जानना नहीं हो पाएगा, इंफॉर्मेशन गैदरिंग हो जाएगा। ठीक है, सत्य को जानने के लिए
इसके बारे में सबसे अच्छा होगा अगर हम लोग अष्टावक्र ऋषि का, जब उनका जो एक वार्तालाप हुआ था उस वार्तालाप को अगर कभी पढ़ें तो उससे हम लोग को पता चलेगा। शास्त्र वहां पे कहा गया है, शास्त्र मार्ग हो सकता है, ज्ञान मार्ग हो सकता है, भक्ति मार्ग हो सकता है, सहायक हो सकता है, वही सत्य तक नहीं पहुंच सकता। ठीक है, तो सहायक हो सकता है सत्य तक पहुंचने के लिए। पहचान तो हो सकता है कि जिसने जान लिया, अन्यथा पहचानना तो मुश्किल है। ठीक है, और इसमें इसीलिए जब हम ऋषियों को कहते हैं उनको दृष्टा कहते हैं, क्योंकि सब देखा गया, पढ़ा नहीं गया, सुना नहीं गया, देखा गया। ठीक है, इससे जिस परंपरा के बारे में बात कर रहे हैं वो परंपरा शास्त्र की परंपरा नहीं, वो परंपरा जानने वालों की परंपरा है। जैसे परमात्मा ने सूर्य को कहा, लेकिन इसमें सराहनीय बात यह है, परमात्मा ने सूर्य को कहा, बीच में कोई किताब नहीं है, शास्त्र नहीं है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। भगवान का भी जब कम्युनिकेशन हो रहा है तब डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, कोई किताब का रेफरेंस नहीं है। ठीक है, ये है परमात्मा का ज्ञान, परंपरा ये है। ठीक है, तो परंपरा से ऋषियों ने जाना, ये परंपरा का बोध उससे भी पहले सत्य और किसी को भी मिल रहा है, ऐसी भ्रांति। ठीक है, इस बात, अब एक सेकंड। तो ये समझ गए, ठीक है। अब लुप्त प्राय, सत्य लुप्त प्राय कैसे हो जाता है? लुप्त प्राय हो गया है, ठीक है, सत्य कैसे लुप्त प्राय हो गया? तो इसमें ये है, भगवान ये कह रहे हैं, मृत पाय अगर किसी आदमी को जब डॉक्टर कहते हैं, मतलब उसका वापस आना संभव है। ठीक है, लुप्त प्राय का मतलब ये है कि लुप्त होने के करीब है, लुप्त हो ही नहीं गया है, क्योंकि सत्य सदा ही लुप्त प्राय होता है। ठीक है, और एक अर्थ अभी अगर लुप्त हो गया, उसको वापस लाने का कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, एक किरण भी उसमें रह जाएगा, मृत प्राय है, वापस लाया जा सकता है, मृत हो गया है, वापस नहीं लाया जा सकता, हमारे हाथ से बाहर है। ठीक है, तो सत्य तो लुप्त प्राय ही है, लुप्त कभी नहीं होगा और लुप्त कभी नहीं होता। ठीक है, हर युग में, हर क्षण में, हर व्यक्ति के जीवन में वो किनारा, वो किरण मौजूद रहता है, जहां से सूर्य को खो जा सकता है, सॉरी, खोजा जा सकता है। ठीक है, वही आशा है। ठीक है, तो वो उस उपाय आदमी के हाथ में, अगर वो सत्य खो जाए तो वो आदमी के हाथ में फिर नहीं रहता, मृत हो गया, वो आदमी के हाथ में फिर नहीं रहेगा, जीव के हाथ में वो नहीं रहेगा। ठीक है, तो लुप्त प्राय हो जाना यही है। ठीक है, सत्य
के लुप्तप्राय होने का जो प्रक्रिया है, सत्य का लुप्त होने का एक व्यवस्था है, वो व्यवस्था कैसा है? अगर इस बारे में सोचे तो लोग ये पाएंगे, तो वो व्यवस्था ऐसा है जिसको फिर से जाना जा सकता है। जिस तरीके से महावीर ने जाना, जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने जाना, जिस तरीके से भगवान श्री राम ने जाना, जिस तरीके से भगवान श्री हनुमान ने जाना, जिस तरीके से हमारे आचार्य शंकराचार्य जी जाने, जिस तरीके से रामानुचार्य जी ने जाना, जिस तरीके से माधवाचार्य जी जाने, इस तरीके से ये विभिन्न लोग जो विभिन्न समय में अपने सधर्म को ढूंढते हुए अपने स्थान पर पहुंच गए, उस तरीके से इस समय अगर इस जगह पे अर्जुन के जगह पे महावीर आके बैठ जाते, तो उस समय एक शून्य दूसरे शून्य के साथ जब बैठ जाता है तो उसका जैसे कोई अर्थ नहीं होता, इस तरीके से है। ठीक है, तो सत्य का जब भी कोई जानता है तो जो नहीं जानते उसको बोलता। ठीक है, इस तरीके से आता है। तब तक ये फैसला है, तब तक। ठीक है, क्योंकि जब ये फैसला टूट गया, अब तो ये बातचीत बेकार हो जाएगा ना। ठीक है, शब्द विराट है और शब्द है संकीर्ण। शब्द बहुत छोटा है, सत्य बहुत बड़ा है। तो उस शब्द को, सत्य को जिस भी शब्द में रखने की कोई भी चेष्टा करता है, कठिनाई तब शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से इसको सोचना है। ठीक है, तो सत्य को लुप्तप्राय होने का यही अर्थ है कि कितना ही लुप्त हो जाए फिर भी सत्य नहीं हो जाता है। सत्य का प्रतिध्वनि उसमें शेष रह जाता है। जो जानते हैं तो उस प्रतिध्वनि को सुने, पहचान सके, और जो जानते हैं वो उस प्रतिध्वनि को प्रतिविज्ञा करके अपने आप में उतार के ले जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। यहीं पे आज खत्म करते हैं। और जो राज ऋषि वाला जो जगह है, तो राज ऋषि क्या है? राज ऋषि का अर्थ ये है जो समर्पित है, विश्राम का उपलब्ध व्यक्ति, जो कुछ करता नहीं, जो हो रहा है, जो उसे होने देता है। ठीक है, उसके बारे में, सहजता का जो स्वीकृति है उसके बारे में, समग्रता का जो स्वीकृति है उसके बारे में, जो राजीपन, टोटल समग्र को जो स्वीकार कर लेता है, अस्तित्व का भी यही अर्थ है, जो समग्र को स्वीकार कर लेता है उसी को कहते हैं। ठीक है, इसीलिए भगवान यहाँ पे राजऋषि शब्द का उपयोग कर रहे हैं। अब दूसरे दिन हम लोगों का शुरू होगा भगवान का करुणावान अवतरण जो होगा वो वाला। क्योंकि अब भगवान उनको डायरेक्ट कहेंगे कि तू मेरा भक्त है, मेरा सखा है, इसलिए मैं तुझे इसके बारे में कह रहा हूँ। ये जो बहुत उत्तम और रहस्य अर्थात अति धर्म का विषय है। यहीं पे खत्म करते हैं आज। रिकॉर्डिंग बंद कर सकता है।